तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं AIIMS नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यानी आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के नए रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, आपको यहाँ पे सैलरी कितने मिलेंगे, आपको क्या काम करना पड़ेगा, तमाम जानकारी, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, एज लिमिट कितना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी तमाम जानकारी आपको पता होना चाहिए वो सभी कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिया जाएगा। हमारे इस चैनल पे आपके सभी गवर्नमेंट और आपके नॉन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग वैकेंसी यहाँ पे डाले जाते हैं, उनके कट ऑफ डाले जाते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पे डाला जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स को अपील करेंगे कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा यदि आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की ओर और इस नोटिफिकेशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं और वहाँ पर हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही सारे डिटेल्स को आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा एम्स के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ जो टेस्ट है आपका, यानी ये जो रिक्रूटमेंट है, ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नॉर्सेट के रिगार्डिंग है। यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, यदि आपने BSc किया है नर्सिंग में या फिर BSc नर्सिंग किया है आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से या अपनी, यदि आपने स्टेट के किसी यूनिवर्सिटी से, यदि नेशनल के किसी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने BSc नर्सिंग किया है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर यदि आपने BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ आपको इसके साथ साथ आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सेस एंड मिडवाइफ विथ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल पे आपको रजिस्टर्ड पहले से होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ यदि आपके पास पहला वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तब भी चलेगा, या फिर आपने यदि डिप्लोमा किया है जनरल नर्सिंग में तो भी आप किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी इंडिया के किसी भी आपके काउंसिल नर्सिंग काउंसिल से तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और आपने इसके डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड आपको होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल पे। ठीक है। यानी आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का अपना पोर्टल होता है, आपको उस पर अपना रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दें कि और जो भी आपका कॉलेज और जो भी आपका यूनिवर्सिटी रहेगा उसे भी आपका इंडियन नेशनल काउंसिल और आपके स्टेट काउंसिल से आपको वह मान्यता प्राप्त जरूर होना चाहिए। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है यदि आपके पास, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर रिक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपके कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल से आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी ऐसे हॉस्पिटल में आप काम किए हो जहाँ पे 50 बेड आपके वहाँ पे हो, 50 बेडेड हो, यानी कहने मतलब एक बार में 50 लोग का वहाँ पे भर्ती हो सके। तो ऐसे हॉस्पिटल में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो ये क्या है, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। यदि आपने BSc नर्सिंग किया है तो आपके पास कोई भी आपके कह सकते हैं एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन यदि आपने डिप्लोमा में नर्सिंग किया है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 ईयर का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। एप्लीकेशन फी जो रखा गया है, जनरल OBC के लिए 3000 रुपया फी रखा गया है, ST SC और EWS के लिए 2400 रुपया फी रखा गया है। ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होंगे उनके लिए कोई भी फी नहीं रखा गया है। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। आपका जो यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा वो कब से कब होगा, आपको बता दें कि आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसे कि स्टेज 1 होगा आपका नॉर्सेट प्रीलिमिनरी, यानी नॉर्सेट प्रीलिमिनरी का मतलब होगा आपका, ये जो आपका नॉर्सेट है इसका मतलब होगा आपका, ऊपर हमने बताया है देखिए, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पहला एग्जामिनेशन होगा जिसे कि हम प्री एग्जामिनेशन कहते हैं, वो आपको 17 सितंबर 2023 को लिया जाएगा। और आपका उसी का जो स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होगा, यानी पहला वाले एग्जामिनेशन को जो भी लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होगा जिसे कि हम नॉर्सेट मेंस के एग्जाम्स के नाम से जानते हैं, वो आपके 7 अक्टूबर 2023 को होंगे जो कि आपका सैटरडे रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये सभी चीज़ तो हो गया, लेकिन एग्जामिनेशन कैसे क्या होगा उसके बारे में, तो उसके बारे में आप सभी को बता दें। ये आपका एज रिलैक्सेशन भी आप अपने कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन को चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो प्री एग्जामिनेशन होंगे और मेंस एग्जामिनेशन होंगे उसमें कैसे कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्री के बारे में बात करेंगे। प्री आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा वो एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्या आपके क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसमें सिर्फ आपको पास होना रहेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपका 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल नॉलेज एंड आपके एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और बचे हुए 80 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल नर्सिंग, आपने जो नर्सिंग के दौरान पढ़ाई किया है उससे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और ये आपके कितने मार्क्स के होंगे, टोटल आपके 100 मार्क्स के होंगे। 100 MCQ क्वेश्चन, प्रत्येक सही पे 1 नंबर, प्रत्येक गलत पे 1/3 नंबर आपके डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है।
आपको बता दें कि ये आपके पहला जो स्टेज रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स इस स्टेज में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, तो मेंस में आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या होंगे आपके, इसमें भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 MCQ क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और इसमें जो आपका सिर्फ आपका ओनली आपके जो नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। यानी यहाँ पे आपके कोई जनरल अवेयरनेस या फिर आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे भी प्रत्येक सही पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, प्रत्येक गलत पे 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज रखा गया है। जैसे कि आपको 50% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व EWS के लिए, 45% मार्क्स OBC के लिए और 40% मार्क्स ST SC के लिए। मिनिमम आपके पास इतना होना चाहिए और साथ ही साथ जो कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा उस कट ऑफ के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, आपका ये उस कट ऑफ को आप क्वालिफाई करना चाहिए ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके। ठीक है, इतना सभी कुछ होने के बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपके सिलेबस है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो सिलेबस सिंपली इसका जो सिलेबस रहेगा वो कैसा रहेगा, वो आपका रहेगा जो आपने जो पढ़ाई किया है अपने नर्सिंग के दौरान वही सब सिलेबस आपको यहाँ पे भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेंगे वो कितना रहेगा, वो आपका लेवल 7 आपके जो लेवल 7 के अनुसार आपका जो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर जो होंगे आपको वो दिए जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपके सैलरी स्ट्रक्चर रहेंगे वो स्टार्टिंग का ही लगभग आपका 44,000 प्लस से लेकर आपका 1,34,000 के आसपास जाता है। ठीक है, और आपका जो सभी अलाउंसेस मिला के लगभग आपका स्टार्टिंग का सैलरी 60 से 70 प्लस आपके पास सैलरी स्टार्टिंग में ही आपको मिलता है। ठीक है, तो ये और इसके काम के बारे में आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा। तो ये इसके काम क्या होते हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनका काम होता है उनके अंडर में जितने सारे नर्स होते हैं वो सभी को हैंडल करना, सारे जितने भी कागज़ के काम होते हैं वो सभी कुछ उनको देखना, सभी के पूरा जिम्मेवारी जितने भी हॉस्पिटल में होते हैं उन सभी का जिम्मेवारी उनको रखना पड़ता है। हर एक वार्ड में जाके सभी अलग अलग जगह पे हॉस्पिटल में जाके जितने भी वहाँ पे सेक्शन होते हैं उनमें जाकर उनको उन चीज़ों को संभालना होता है। ये सभी चीज़ इनका आपका काम होता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके सभी कुछ हो गया इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के डिटेल्स के बारे में। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। ठीक है, और आपका फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो चुका है तो आप जाइए फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप सभी को बता दें कि इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसका फॉर्म जो है वो आपका 5/8/2023 से लेकर आपके ये 25/8/2023 तक इसके फॉर्म को भरा जाएगा। तो इसी के बीच में आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को भर देना है। फी कितना देना है, कैसे देना है, ये सभी कुछ हमने आपको बता दिया है और सभी डिटेल्स जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरने के लिए आपको हमने सभी कुछ को लगभग को बता दिया है। यदि फिर भी इसके बाद भी यदि आपके पास कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग यदि कोई भी आपको और भी क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया गया है इस पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे, आपको वहाँ पे सारी चीज़ जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। यदि कोई प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।